बाबा आप रो रहे हैं? बाबा आप मत रोएं, आप तो रक्षी से कभी अटैच भी नहीं थे। बेटा मैं तो कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन सच बताऊं बहुत रोया हूं मैं तुम लोगों के लिए। बाबा आपकी फ्लाइट कब की है? 2 दिन बाद की है। और हाँ, अब अम्मी और भाई के साथ रहेंगे, ठीक है? मतलब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी? बेटा पहले मैं चला जाऊं, थोड़ा सेट हो जाऊं, फिर अपनी बेटी के पेपर सबमिट करवाऊंगा, फिर वो आएगी मेरे पास, ठीक है? थैंक यू बाबा। अब तो बहुत ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। आदिल बेटा, आज के बाद ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू, कि मेरा बेटा बहादुरी के साथ सारी जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाएगा, है ना? चलो चलता हूं मैं, बहुत ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आदिल, किसकी इजाजत से तुमने अपने बाप को यहां बुलाया? मामा उनका पूरा हक है हम पर। अच्छा, और मामू जान का जो पूरी जिंदगी उन्होंने हम पर लुटाया है, ये सलाह दिया है तुमने उनकी मोहब्बत का? शर्म आ रही है मुझे। लेकिन मैं बात ही किससे कर रही हूं? तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। मैं कौन हूं आपको एडवाइस देने वाला? फिर भी मैं खुश हूं कि मैं अपने बाप के जैसा हूं। सारा के साथ रह रहकर सारा जैसी बातें करने लगे हो। वो तो भी करनी है। क्या करनी है? रक्षी की शादी हो गई है तो अब मेरी और सारा की होनी चाहिए। खबरदार, जो तुमने उस बदतमीज लड़की के बारे में सोचा भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? माँ, वैसे काफी बहकी बहकी बातें करी थी रक्षी की सास। तुमने कहां फंसा दिया मेरी बेटी को? पापा, ये शादी रक्षी की ख्वाहिश पे तो हुई है और सास मुझे उसकी ठीक ही लगी। घराना भी काफी माकूल है। मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें कहां पहचान लोगों की? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। अगर मुझे लोगों की पहचान होती तो शायद मैं इस घर में शादी ना करती। एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना, वरना मुझे दूर रखना आता है। ये बात तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। क्या मतलब? लोगों में अलहदगी करवाने वाले, उनके लिए खुदा से मेरी दुआ है कि वो भी जुदा हो जाए। तुम्हारी सोच है। अगर तुम समझती हो कि मैं किसी से जुदा होंगी। सुनो,
सारा की कॉल। हेलो, हाँ सारा। हाँ हेलो ज़ारा, कहाँ हो तुम? मैंने कहा होना है, मैं तो घर में ही हूँ। अब वो सनमत बात तो करने दो। ज़ारा कहाँ हो? बाहर आओ। क्यों? तुम लोग कहाँ हो? बाहर आके देख लो ना कहाँ हैं हम लोग। क्या सरमत, तुम लोग पागल तो नहीं हो? टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं अंदर आ जाता। नहीं तुम अंदर मत आना, मैं आ रही हूँ। पहले तुम सारा को भेजो, फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है। सुनो। आज ओह हाँ, ये लो, इसको संभाल के रखो अपनी गाड़ी में। और हाँ सहमत, थैंक यू मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। ख्याल रखना अपना अंदर। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की सरमत? तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या? शादी थी। किसकी? फिक्र नहीं करो, मेरी नहीं थी। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? हम चलेंगे लेकिन हैदराबाद, मैं तुम्हें लेना है। चलो। क्या? नहीं, मैं अभी हैदराबाद नहीं जा सकती। देखो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बस अभी यहाँ से चलो। यहाँ पे करीब में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है? इससे पहले हमें कोई देख ले, हम यहाँ से चल लेते हैं। प्लीज सरमत, अभी समझ लो मेरी बात, प्लीज। राजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। मैं अभी मामू को जाके बताती हूँ। नहीं, अभी नहीं बताना। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने वही करना है जो मैं बोलूंगी। सब सेंटिमेंटल हो रहे थे ना अपनी बेटी के मामले में। अब देखती हूँ भाईजान को। उफ, शुक्र है सारे इंतजामात ठीक से हो गए। आदिल ने ठीक नहीं किया। अगर आपके वालिद जिंदा होते तो आप उनकी जगह किसी और को देते? मेरे वालिद ने अपनी बीवी को और बच्चों को आधी रात को घर से निकाला नहीं था, लेकिन इस आदमी ने निकाला था। दर बदर किया था मेरी बहन को और उसके बच्चों को, बल्कि अपने बच्चों को। और मुझसे कह रहा है कि उसने नहीं निकाला, फरत खुद गई थी। भला कोई औरत खुद से आधी रात को अपने बच्चों को घर से लेके दरबदर होगी? झूठा कहीं का। और मुझे कह रहा है कि आंखें आप खोलें, खोल के देखें। वाह जी वाह। एक बात कहूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कभी कभार कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती और वो दूसरों को साफ दिखाई दे रही होती है, और हमें लग रहा होता है कि हमें नजर नहीं आ रही तो वो हो ही नहीं रही। बात सिर्फ सोच और नजरिए की है। नहीं है मेरी बहन ऐसी, जानता हूं उसे मैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ।
बाबा मैं आने ही लगी थी आपके पास, सॉरी। सॉरी क्यों? हम सोच भी नहीं सकते आज तुमने कितना बड़ा काम किया है। बड़ा काम? मेरा ख्याल है आपका मतलब बुरा काम। वो नहीं, मैं बड़ा ही काम कह रहा था। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा? तुम्हें पता है मैं आज बहुत गुस्से में था आसिफ को अपने घर में देख के। क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो यहां आए, बल्कि यहां क्या वो कभी भी मेरे सामने ना आए। लेकिन एक बात सिखा गया वो मुझे, कि आप किसी के साथ कुछ भी कर लें, किसी के लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे लें, आप उसके सब कुछ बन जाते हैं, मगर बाप नहीं बन सकते। बाप आप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। काश मैं आपके पास होती। तुम मेरे पास ही थी बेटा, मेरे बहुत पास। मेरा बस चलता ना तो मैं तो क्या आप मुझे जान से मार देते? नहीं बेटा, तुम मेरी जान हो बेटा। तुमने जो किया ठीक किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। इतने सालों में तुम्हें पता है आज पहली बार मैंने अपने घर वालों को खुद से खुश देखा है। तारीफ कर रहे थे इवन मेरी, ये लोग मेरी तारीफ। मुझे लगता था, बल्कि मुझे पता था ये सब किया धरा तुम्हारा और आदिल का है। तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बाद इस घर को, इस कारोबार को कौन संभालेगा, क्योंकि कोई ऐसा सामने था ही नहीं। बट आज तुमने जो कुछ भी किया और जिस तरह से किया, तुम्हें पता है मुझे लगने लगा है तुम हो मेरे पास। तुम संभाल लोगी सब, बल्कि सब क्या, तुम मुझे भी संभाल लोगी। तुम सलमा को, अपनी मां को भी संभाल लोगी। मुझे नहीं पता आज इस घर में जो भी हुआ सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैं खुश हूं। एक कप चाय पिलाओगी? मैं बना के आती हूँ। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। खुद कराची में कब से बैठी हो, मुझे उस पागल लड़की के साथ वो छोड़। पागल नहीं है सरमत, पागल नहीं है, मजबूर है वो।
उसका अपना बाप यार उसको सौतेलों की तरह ट्रीट करता है। वो जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन वो मरने की दुआ करती है। तुम सोचो उसका मेंटल स्टेट। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, चुप करके बैठो। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, बस ये बात समझो, इस बात को सुनो। मैं नहीं सुनना। सरमत देखो, वो लड़की मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। समझ लो कि वो मेरी बहन है। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी जिन रिश्तों के लिए मैं तरसी हूं ना, उससे मिलने के बाद वो सारे रिश्ते मुझे मिल गए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हूं। पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। वो ना सारा का बाप है। सारा का बाप है, ज़ारा का बाप नहीं है। पागल हो गई हो यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन पागल का साथ पागल ही देता है ना। तो तुम दोगे ना मेरा साथ? देखो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया। बस कुछ ही दिन और की बात है, मेरा साथ दे दो। पप्पी का सोचा? ऑफ कोर्स यार, वो मेरी माँ है, उनके बारे में सोचा है मैंने। लेकिन देखो, उनके पास तुम हो, नाना मियाँ है, सारा है, लेकिन इस घर में तो एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन इसका कोई अपना नहीं। तो तुम इधर क्या रिश्तों की पहचान कराने आई हो? कौन हो तुम? मदर टेरेसा हो? तुम ना पागल हो गई हो और तुम्हारे साथ अभी चल रही है। देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन बस अभी नहीं हूँ। मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। नहीं चलूंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? ठीक है, सबको बता दूंगा मैं। हाँ जाओ, बता दो, लेकिन देखना मैं जान ले लूंगी, और तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी मैं। फिर क्या करोगे? देखो सरमत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी सीधी कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। तो मेरा साथ दोगे प्लीज? पहले ये सब मैं अकेले कर रही थी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा साथ मांग रही हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम क्यों किसी दूसरे के घर की मदद करना चाह रही हो? तुम्हारा घर भी नहीं है वो। लेकिन वो मेरी दोस्त का तो घर है ना। तुम मेरी मदद करोगे? अपना कंधा दोगे या फिर मेरा 40वां मनाओगे? बताओ। बिरयानी चलेगी? अच्छा बताओ ना। ठीक है। कितने दिन चाहिए तुम्हें? बस थोड़े से और दिन चाहिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करो। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। ठीक है। थका देती है यार शादी। हालत टाइट हो गई यार। बहुत मुश्किल है दूल्हा बन के बैठना। हम लोग तो आराम से लड़कियां सेट करी और ये जा वो जा डेट मारी। तो यार बहुत मुश्किल काम है। मैंने सोचा नहीं था शादी इतनी मुश्किल होगी। तुझे तो मैं पहले ही कह रहा था भाई, कि सिंगल लाइफ जो है ना उसकी बात ही कुछ और है। बेटा अभी तक मुनव्वर नहीं आया? क्या मतलब, वो घर पर नहीं है? अरे देखो जरा, दुल्हन को छोड़ के दोस्त के साथ चला गया। अजीब लड़का है। गाड़ी देनी थी तो सुबह दे देता। तो उसको साथ जाने की क्या जरूरत थी? यही तो, ये जो इसके दोस्त है ना, तुम देखना ये शादी खराब कराएंगे इसकी। अल्लाह ना करे मेरी शादी खराब हो। हाँ अल्लाह ना करे। अच्छा मैं उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं कॉल करती हूँ उसको। अच्छा ठीक है। रक्षी की कॉल आ रही है। अरे भाई अब तो घर आ गई है ना, और इतनी जल्दी क्या है? घर चले जाना।
यार तूने कॉल काट दी। अबे यार वो बार बार कॉल करेगी। वाह भाई वाह, लगता है टेलीपैथी चल रही है। तू एक काम करना, टेलीपैथी से बात कर लिया करना भाभी से। बकवास ना कर। अरे बेटा, अगर आज तूने ये कॉल रिसीव कर ली ना तो सारी रात तुझे यहीं पर गुजारनी पड़ेगी, समझा? कॉल रिसीव नहीं कर रहा वो। अच्छा, अब रुको मैं करती हूँ। लो, कह रहा था ना मैं तुमसे, अब आती रहेंगी कॉल। ओए मुनव्वर, मुनव्वर, अम्मी की कॉल आ रही है। दे। अस्सलाम वालेकुम माँ। अरे तुम कहाँ हो? दुल्हन को छोड़ के कहाँ चले गए हो? अम्मी मैं बस एक काम से निकला हुआ था। जल्दी घर पे आओ। अजीब लड़के हो तुम। आओ जरा, तुम्हें मैं बताती हूँ अच्छी तरह। अच्छा मैं 10 मिनट में आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आ रहे। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह, नजर ना लगे किसी की। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे ये कहना था कि सुबह अपने सारे जेवरात उतार के ना मुझे दे देना, मैं अपने पास संभाल के रख लूंगी। देखो अगर मुनव्वर के हाथ लग गए ना तो फिर मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं चलती हूँ, अभी मुनव्वर आने वाला है बस। अम्मा भी कॉल नहीं उठा रही, ना मुनव्वर कॉल उठा रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इस दिन के लिए इतना इंतजार किया था, ये मुनव्वर पर से मुझे कह रही है मैं अपने जेवर दे दूं इनको। मैं नहीं दूंगी। हाँ रख दी मैंने दवाई। अम्मी। अरे क्या हो गया है? सारा छोड़ो मुझे, क्या हुआ है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसी हैं? क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। और तुमने जोड़ा तो बड़ा प्यारा पहना है। मैंने तो तुम्हें नहीं दिलाया, ये कहाँ से लिया? आप खुश है ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी शादी की तैयारियां करवाई हैं आदिल ने। आदिल ने? हाँ आदिल ने। तुमने शादी करवाई, आदिल ने तैयारियां करवाई, सब कुछ तुम दोनों ने मिलकर ही तो किया। हम दोनों ने? हाँ। तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मैं बाबा के लिए चाय बनाने आई थी। अच्छा। हाँ पापा मुझसे खुश है ना? मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरे सर पे भी हाथ रखा। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। और तुम ये इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कहीं जा रही हो। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के पास। मेरा मतलब है शादी के बाद तो जाना ही है ना? नहीं, शादी के बाद भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, कहीं करीब करीब में रह लूंगी। मैं तुम्हारे अब्बा को दवाई देकर आती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? उस वक्त नजर उतारने के कह रही थी ना, अब क्या नजर लगाओगी? मैं तुम ठीक हो ना?
Are you okay? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे हैं। तुम शर्माते हुए कितनी अच्छी लगती हो। पता नहीं तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे आंखों में सिर्फ मैं नजर आऊं, आंसू नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब इतनी आसानी से हो सकता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। क्या बना रही हो? चाय बाबा के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। मामू जान, सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? ये आ गई तुम्हारे सामने। क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने उसको देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था, अभी 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी और तुमने कपड़े कब बदले? बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं अभी आई हूँ, आदिल के साथ गई थी जो गई थी। भाईजान मैं बता रही हूँ ये झूठ कह रही है। सारा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बोलो, कहाँ गई थी? फरहत सारा से जरा आराम से बात करो। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? जब वो कह रही है वो कहीं नहीं गई तो घास चरने चली गई है तुम माँ बेटी की अकल। मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी बाबा। अच्छा मेरे लिए जाके चाय बना कर लाओ, दिमाग खराब कर दिया है। रुको 1 मिनट। नाजी जाओ अपनी माँ के लिए चाय बना के लाओ, सर उसका दर्द से फटा जा रहा है। भाईजान नाजी को तो नहीं आती चाय बनानी। तो सिखानी नहीं है? सारी जिंदगी घर बिठा के रखना है? शादी नहीं करनी इसकी?
घरदारी नहीं सिखाओगी बेटी को? और बेटा तुम भी जाओ, चेंज करो और आराम करो, थक गई होगी। जाओ, शाबाश। फॉल फॉल बोले जा रही हो, ना सुबह देख रही हो ना शाम देख रही हो, क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। टाइम देखा है आपने? घड़ी देखे? हाँ, 11 बज रहे हैं। क्या हुआ? ज़ारा घर नहीं आई अभी तक और फोन भी नहीं अटेंड कर रही है। अब आप किसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है। उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ मियाँ, कहाँ हो तुम? और वो ज़ारा कहाँ है? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? नाना की जान, घर कब आओगी? मुझे दे फोन। ज़ारा कब आओगी घर? और कहाँ हो? मामा आपके दिल में हूँ मैं। मेरे दिल में रहकर दिमाग मत खाओ मेरा। टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। आई मिस यू। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? घर आओ। वक्त देखा है तुमने? हाँ, वक्त देखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। सरमत तुम भी सीधा घर आओ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। जी पप्पू, जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द लेकर आऊंगा, अब चलो। घर आ रही हो? अजीब है ये लोग, अजीब बातें करती है। कह रही है मिस कर रही हूँ मैं आपको। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। एक हमारी औलाद है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? जाओ नहीं, जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। अब जाए, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आज आए तो उसका दिमाग ठीक करूँ। दिमाग ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाओ खाओ कैल्शियम और विटामिन सी। जाओ शाबाश, जाओ। आप पर भी काफी गई है।